हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशन के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज व्लॉग बन रहा है किस चीज के लिए वो आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा कि ये व्लॉग किस चीज का है। तो हाँ, सबसे पहले तो ये कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे हो गया था जॉइंटिस, टाइफाइड दोनों हो गया था, जो कि मुझे साल में तीसरी बार हुआ था और जो ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है। बट हम लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मेरी डाइट थोड़ी सी अभी ऐसी हो रही थी, तो मैं खा पी नहीं पा रही थी, तो वीकनेस की वजह से वो हुआ था। और अभी मम्मी की भी तबीयत खराब है, बट व्लॉग बनाना जरूरी था। कितनी आवाज हो रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन मेरे से भी कर रहे थे, इससे ही पर्सनली कर रहे थे। फिर ये नहीं जवाब देती थी तो मुझसे बोलते थे, आंटी बताओ मीशू दी का क्या है क्या नहीं है, क्या है, उनकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिन हो गए उनको बीमार हुए। तो हमने जब जवाब नहीं दिया था तो अब आज वही जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं। और आज इस व्लॉग में सब कुछ ही क्लियर कर देंगे, बाकी फिर सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। तो क्वेश्चन ये है लोगों का, सब लोगों का, और होना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सब लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो आप लोगों को जानना भी जरूरी ही है। और हम लोग बताने में बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा रुक कर ही बताई जाती है कोई भी चीज, क्योंकि घर से भी अलाउ नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों का, दैट आई एम प्रेग्नेंट। यस, आई एम प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट, वी ऑल आर प्रेग्नेंट। हाँ यार, मैं भी दादी बनने वाली हम सब प्रेग्नेंट है। तो ये था कि बताया क्यों नहीं। सबसे पहले तो ये कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था 2 महीने पहले। उसके पहले मेरे साथ दिक्कत थी कि मैं थोड़ी सी मेरी आंखों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, सिर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो तब मैं बहुत सारी टैबलेट्स ले रही थी, है ना। तब मैं मतलब दिन की 4-5 टैबलेट्स थी अलग अलग टाइम पे, जो डॉक्टर ने दी थी। अमित व्यास मेरे डॉक्टर थे जो मेरा सिर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था मेरा। तो मैं बहुत ज्यादा ही टैबलेट लेती थी, मतलब उन्होंने 4-4, 5-5 टैबलेट थी देने के लिए। और उससे ये था कि वेट गेन हो जाता है उससे। मैं बहुत ज्यादा मोटी भी हो गई थी बीच में, आप लोगों को पता ही है कितनी ज्यादा हो गई थी तब। तो मेरी यही नहीं दिखती थी, यही सब नहीं दिखता था। तो तब मोटी हो गई थी। उसके बाद तब तक हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेगनेंसी प्लानिंग है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर जब उसके बाद मुझे टैबलेट्स की वजह से, वेट गेन की वजह से मुझे पीसीओडी हो गया था, है ना। पीसीओडी को बहुत टाइम तक फिर कुछ लोगों ने बोला कि पीसीओडी हो जाता है तो प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है ना। बहुत लोगों ने डराया था कि प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है पीसीओडी में, बहुत टैबलेट्स भी लेने से कोई मतलब नहीं है, पिल्स भी आप खाओ उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मेरी अभी जो डॉक्टर थी, उनसे जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे कोई दवाई गोली इतनी ज्यादा नहीं दी पीसीओडी के लिए, और वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। पर उन्होंने विश्वास बहुत अच्छे से दिया था कि बस कुछ नहीं होगा, 3 मंथ्स रुक जाओ, आपका जो भी इरेगुलर चीजें हो गई हैं, आपके हार्मोन्स जो दिक्कत हो गई है, वो सारी चीजें 3 महीने में मैं ठीक कर दूंगी, है ना। और तभी हमको विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग अदर डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे, तो सभी यही बोलते थे कि हाँ हो जाएंगे। बट ये बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मम्मी का गला इग्नोर करना क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगी। मनीषा तेरी भाभी ने बताया था। हाँ, मेरी भाभी थी मनीषा, और मैं बहुत टेंशन भी लेने लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये था कि अब हो गई शादी को 3 साल बस। हाँ, ये तो सभी को पता है, फैमिली में मेंबर्स आते हैं तो यही बोलते हैं कि कुछ है, गुड न्यूज है। तो ये सारी चीजें मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगता था। और फिर ये था कि अब हम भी प्रिपेयर थे कि हाँ हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे, और हम प्रिपेयर थे क्योंकि शादी हमारी छोटी एज में हुई थी। मैं 20 साल की थी, ये मेरे से 2 साल बड़े, 22 साल के थे, 22-23 के थे। तो उस टाइम पे हम लोग आते से अगर कंसीव कर लेते तो कोई मतलब नहीं था। मैं भी छोटी थी, बच्ची थी, मेरे को इन लोगों ने बड़ा करा। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था ठीक से, मतलब अपने घर का आता था, वो भी नॉर्मल दाल चावल, सेम की सब्जी, मैगी, ये सब बना लेती थी मैं। बट प्रिपेयर जो पूरा खाना होता है वो मुझे नहीं बनाना आता था। जब मैं यहाँ आई थी, है ना मम्मी, तब यहाँ की जैसे चाय बनती है, वो चाय बनाना भी इन्होंने मुझे सिखाया था। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने से लेकर आज पूरा खाना बनाने तक मैंने सब कुछ सीखा है 0 से।
अभी ये 50 लोगों का खाना आपको बना के खिला सकती है। मैं बना सकती हूँ, और और चावल ही नहीं दूसरी सब्जियां भी। और अब अभी तो ऐसा है कि मेरी फैमिली में डिमांड्स होती है कि मनीषा के हाथ का खाना है। हाँ, मेरे हाथ का तो किसी को ज्यादा पसंद भी नहीं आता। मासियां, मेरी जो मम्मी की जो बहन है मासियां, वो आती है ना, तो वो भी यही बोलती नहीं तेरे हाथ का नहीं, मनीषा के हाथ का खाना है। तो ये मेरा 3 साल में हो गया था कि मैं प्रिपेयर हो गई थी, अभी बहुत अच्छे से हो चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें थी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की थी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर, सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। बट हाँ, फिर मेरी डॉक्टर ने जब दवाइयाँ दी, मुझे उससे असर भी हुआ। कुछ दवाइयाँ उसने मतलब बहुत कम दवाई गोली दी थी, बाकी उसने डाइट बताई थी, तो वो मुझ पर असर भी की। और फिर 3 मंथ में ही मेरे को कंसीव हो गया था। बट जब मुझे कंसीव हुआ तो मेरी आंखों का ऑपरेशन था। हाँ, और मेरे को तो बिल्कुल विश्वास भी, इनको तो ट्रस्ट भी नहीं था। मतलब ऐसा था कि बोल रही थी, मतलब मेरी डॉक्टर ने बोला था कि आपको हो जाएगा कंसीव, अभी आप और कोई दवाई गोली नहीं, नेचुरली आप कंसीव करो। उसने मेरे को ऐसा कह के मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। मैं डॉक्टर के पास जाना भी मैंने बंद कर दिया था। फिर सडन मेरे आंखों का ऑपरेशन आ गया था, तो मैं उस टाइम पे भी टेंशन में थी। तो ये बोल रही थी कुछ नहीं होगा, और प्रेगनेंसी का टेंशन छोड़ दे, होना होगा हो जाएगा, तेरी भी एज नहीं हुई है, और वैसे भी अभी तो 3 महीने ही हुए इलाज कराते कराते वाली डॉक्टर के पास, तो जाने दे, और वैसे भी तेरी आंखों का ऑपरेशन है तो इस चीज पे ध्यान दे। तब मुझे इंजेक्शन, पिल्स कितनी खाई थी मैंने जब भी, क्योंकि एक हफ्ता दिया था मुझे कि 1 हफ्ते में आपको ऑपरेशन करवाना है। और उस टाइम पे मुझे था कि मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव है, मैं इस चीज का टेंशन में थी कि अगर पिल्स से, गोली दवाई से अगर कुछ हो गया तो ये बोलती थी नहीं कुछ नहीं है, और बोल के कुछ नहीं है, और फिर ऐसे गिन रही थी कि अगर इसको ऐसे अभी अगर रुक गई तो जनवरी फरवरी तक, मार्च तक कभी भी इसको डिलीवरी हो जाएगी। मतलब विश्वास नहीं है, पर गिन लिए 9 महीने। विश्वास तो नहीं था। फिर सब लोग, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब लोग आए, तो फिर सब लोग यही डिस्कशन कर रहे थे। जब भी मैं आराम कर रही थी तो लाइट वगैरह बंद थी, तो सब ये कह रहे थे कि हाँ देखो ऐसा लग रहा है कि मनीषा को डिलीवरी हुई है और हम सब मिलने आए हैं इससे। तब ऐसे तब बातें चल रही थी। तब भी मैं बहुत दुखी थी कि शायद ये पिल से मुझे कुछ हो जाएगा, या अगर कंसीव हुआ तो खराब ना हो जाए, ऐसा कुछ करने में बहुत टेंशन में थी। फिर ऑपरेशन से 10 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर मैंने चेक किया एंड इट वाज पॉजिटिव। और ये तो इनको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल विश्वास नहीं था, माही को। और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने टेस्ट किट से चेक किया और मुझे लगा कि ये इनवैलिड है, तो मैं ऐसे गुस्से में आई और उनको बोली कि तुम मुझे दूसरी टेस्ट किट लाके दो, ये इनवैलिड है, चल नहीं, ये नहीं काम करी। फिर मैंने इसे उठा के देखा, मतलब नहीं इसमें तो दो लाइन है माही, 2 लाइन आ गई इसमें। मैं मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने कंसीव कर लिया है। फिर यहाँ इनको बताई भी, बहुत खुशी, और बाकी सबकी खुशी, जैसे पापा की खुशी, माही की खुशी। ये लोग अभी आएंगे ना तो हम लोग वो क्लिप भी ऐड करके इसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि सब कितना खुश हैं। अभी ये कि हमारे रोज मिठाई रोज। और जब पता चला था तब तो बाप रे, इतने डब्बे बड़े बड़े पापा ले लेके आते थे रेगुलर रोज, और ये दोनों बैठ के खाते थे ये और पापा। तो ऐसा था। पीसीओडी ने थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, बिकॉज पीसीओडी अच्छी चीज नहीं होती है। हार्मोन्स बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं, चीजें इरेगुलर हो जाती है, उसके होने से कंसीव होने में दिक्कत होती है। हाँ होती है दिक्कत, ये चीजें हैं कि कंसीव होने में दिक्कत होती है, बट हर चीज का इलाज है, और पिल्स नहीं। पीसीओडी में गोली दवाई तो बिल्कुल भी असर नहीं करती, आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, आपकी डाइट चेंज करनी पड़ती है। मेरी कितनी चेंज कर दी थी मैंने, मैं खाना ही नहीं खाती थी, मेरे को तो कम खा, मतलब मेरे को वेट कम करना था। मैंने मैं दिन में 1 रोटी खाती थी, शाम को 1 रोटी खाती थी। गुस्सा करती थी मुझ पे कि क्या है तू, क्या करेगी, कुछ बीमारी लगाएगी क्या खुद को। पर मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को वेट अपना कम करना। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, उससे फिर इतनी दुबली होना, मतलब मैंने अपना 6 से 7 किलो वजन कम करा था उस टाइम पे। 6-7 किलो वजन मैंने 2-3 महीने में ऐसे ही बस 1-1 रोटी खा के घर में ऐसे ही कम कर लिया था। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी चीज हुई थी जब मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई। फिर फैमिली भी बहुत खुश थी, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ मतलब जो हमारी बड़ी मम्मियाँ हैं वो एजेड हैं, पुराने जमाने की सोच है उन लोगों की, और होती भी है यार। तो वो लोग ये सोचते थे इसकी शादी को 3 साल हो गए, इसको बेबी कंसीव हो ही नहीं रहा है ना, तू यहाँ चली जा, तू वहाँ चली जा। सबसे बड़ी वाली जेठानी है, उनकी बड़ी वाली बहू को करीबन 12-13 साल में बच्चा, 13 साल उनको 13 साल बाद कंसीव हुआ था। तो थोड़ा सा डर रहता है, कहीं ना कहीं हल्का सा डर रहता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। और फिर ये था कि हम भी ट्राई कर रहे थे, बट पीसीओडी की वजह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो सब लोग बोलते थे, फिर जैसे सॉरी पड़ा था, जब सबको पता, इतने खुश थे बहुत।
तू इसका ध्यान रखना, इसको कहीं मत लेके जाना, इससे काम मत करवाना, इससे आराम करने को बोलना। मेरे नानी, सास और इधर के मतलब इधर की फैमिली वाले भी, इधर के सब बहुत ज्यादा, अभी तक भी इतने ज्यादा सब पूछेंगे मनीषा तेरे को क्या खाना है, तेरी जो इच्छा हो वो बता। इतने सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये था कि हमको प्लान नहीं करना था बेबी, बट ये लोग सब बहुत वेट करते थे। ये इनको बच्चे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे को भी बच्चे बहुत पसंद है, पर ये था कि किसी और का बच्चा खिलाना और अपना बच्चा संभालना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और वो माइंड सेट करना उनके लिए मेरे लिए थोड़ा सा टफ था उस टाइम पे। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा गैप दे दिया था, बट गैप देना अच्छा होता। मैं ये नहीं नेगेटिविटी किसी को दूंगी कि अगर आप लोग अपनी शादी के बाद गैप दे रहे हो तो आप लोग को दिक्कत होगी ना, नॉट लाइक दैट। सिर्फ पीसीओडी था, दैट्स वाई मुझे कंसीव करने में 5-6 महीने लगे, टाइम लगा मुझे। हाँ, उसकी पहले भी कंसीव हुआ है, इसको ऐसा नहीं कि पहले, हाँ मतलब बाद अभी पहली बार प्रेग्नेंट। मेरा बर्थडे था जब बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा था, तब भी मुझे कंसीव था, तब भी पता नहीं था, लेकिन तब वो बहुत डांस वांस ये सब हो गया था, तो मिसकैरेज मेरा उस टाइम पे हो गया था। उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया और कंसीव भी नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा डर था। और उसके पहले मेरी इच्छा थी कि ट्विंस होना था। इनको ट्विंस बहुत पसंद है, बट मुझे ट्विंस नहीं चाहिए। ट्विंस नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चा संभाल लूं, हाँ बस ये है। और बाकी अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स आएंगे जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ रिवील किया है कि हाँ, और सबसे पहले YouTube पे ही किया कि सब लोग अच्छे से देख लें। जो वैसे तो मुझसे इंस्टाग्राम पे सब लोग कनेक्टेड हैं, जो नहीं है तो उन्हें मैं बता दूं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीशू रोशन 1509, इनकी आईडी है रितिका रोशन 0। तो हमारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, बट जो यहाँ से कनेक्टेड है वो यहाँ भी देख सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम से यहाँ है वो भी देख सकते हैं। तो ऐसा है कि दैट यस आई एम प्रेग्नेंट, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम सभी बोलते हैं। ओहो, रिसीव कर लो आप, शायद मासी का होगा। तो हमारी खुशी आपको दिख ही रही होगी, और मुझे आज शेयर करने में इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने शेयर कर लिया यार, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हाँ, मतलब बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि मैं, सब लोग जैसे मुझे मैसेजेस आते थे ना कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बता नहीं रहे हो आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसे लगता था कि यार मैं जल्दी से बता दूं इन लोगों को, मैं जल्दी से बता दूं। लेकिन फैमिली की भी बाउंडेशंस होती हैं, मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अभी नहीं बताना है, जब तक हम लोग नहीं बोले तब तक नहीं बताना तुम। और बाकी सब फैमिलीज ने भी मना कर दिया था, मतलब जो मेरे ससुराल वाले साइड है वो भी, मेरे मायके वालों ने भी मना कर दिया था। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, उनकी खुशी भी आगे आप लोगों को दिखेगी। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये अनप्रिपेयर्ड है, मतलब हम लोगों ने प्रिपेयर करके कुछ भी स्टार्ट नहीं किया व्लॉग, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी मेरी। तो मैं तो 10-12 दिन रही, और आज भी मेरे को हेडेक है, मेरे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मम्मी भी बीमार हैं। तो ये बस ऐसा था कि बस अब रिवील करना है, तो बस व्लॉग बनाना है, तो इसलिए कुछ भी प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स करके रखती, और पहले से था, बट फिर बीमार होना, ऑपरेशन होना, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ है, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ों के मोमेंट्स अच्छे करके रखती, बट हो नहीं पाए। बट यस, आगे हम लोग करेंगे हर चीज़ का, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी इस व्लॉग के बाद, कि हाँ छोटी छोटी जो भी हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, जो भी सारी चीज़ें, सब कुछ आप लोगों के साथ अब शेयर होगी, क्योंकि अब रिवील हो चुका है कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। आप लोग कितने खुश हो ये कमेंट में बताना। और बहुत सारे लोग, जब मैं किसी के बच्चे को खिलाती थी तो मुझे कमेंट आते थे, मिशू दी आप जल्दी से बच्चा बेबी कर लो, बच्चा बिल्कुल आपके जैसा होगा, बहुत क्यूट होगा, आप भी कर लो, आप दूसरे के बच्चे को खिलाते हो आप भी बच्चा कर लो। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा उस चीज़ को, क्योंकि हम, ये बात सही है कि दूसरे के बच्चे को 10 मिनट के लिए खिलाना और हमारे बच्चे को संभालना, उसके लिए हमको संभलना ज़रूरी होता है। और मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मेरे को हेडेक अभी भी होता है, ठीक है, और आंखों का ऑपरेशन, और मैं बीमार होती ही रहती हूँ, आप लोग देखते ही हो, थोड़े थोड़े दिन में बीमार होती रहती हूँ। तो मैं तब मतलब स्ट्रांग बनूँ, स्ट्रांग होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर मैं एक बच्चा मेरे साथ है, मेरा बच्चा है तो उसके लिए। बट अब यह है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, अभी भी मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि अभी भी बीमारी से ही मैं उठी हूँ, और प्रेगनेंसी में ही मेरे साथ टाइफाइड, जॉइंडिस मेरे साथ जो है प्रेगनेंसी में ही हो गया, बट उससे कोई फर्क नहीं है, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद मैं सोनोग्राफी के लिए जाने वाली हूँ, मैं वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जितना हो पाएगा मैं क्लिप्स ऐड करूंगी। और बाकी अभी आने वाले हैं पापा, तो वो अपनी फीलिंग बताएंगे आप लोगों को कि वो कितने खुश हैं, और वो दादा दादी बनने वाले हैं, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे, उनकी खुशी हम। और अब जो भी बच्चे की वीडियो आती है ना, तो इतना अच्छा लगता है देख के, मतलब ये फीलिंग बेस्ट है, बहुत बेस्ट है,
ये 9 महीने बहुत बेस्ट रहेंगे और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, माही बहुत खुश हैं। और बाकी वो आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको, वो क्लिप भी मैं ऐड करूंगी कि उनकी खुशी, बाकी इन सब की सब ये व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आगे शेयर करती रहूंगी, मैं क्लिप्स बनाती रहूंगी। तो ये हम लोगों का अभी हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी खाना भी बनाने का टाइम होने वाला है। तो उसके बाद जैसे ही लोग आएंगे मैं इन लोगों का आपको एक्सप्रेशन बताऊंगी कि ये लोग कितने खुश हैं, और आप लोग बताना आप लोग भी कितने खुश हो। मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी बट बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि फैमिली के लिए। बट अब आप लोग बताना, आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोग कितने खुश हो। और मुझे अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमको लड़की होगी तो वैसे ज्यादा खुशी होगी, बट कुछ भी हो जाए लड़की चाहिए ऐसा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जो लोग स्टिकर्स वगैरह मतलब पेपर्स लगा के वो बच्चों के फोटो रहते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि लड़के का लगा रखा, आपको लड़का ही चाहिए, लड़की का लगा रखा लड़की चाहिए। मेरी मम्मी तो बोल के गई कि तू तो एक तेरा फोटो लगा लेना बड़ा, तेरे ऐसी गुड़िया आ जाएगी। तो ऐसा है। बाकी फिर शाम को ये दोनों बैठेंगे, पापा मम्मी पापा भी आने वाले, तो फिर इन लोगों की खुशी और आपको अच्छे से, जब पापा बैठेंगे तो ये और अच्छे से बोलेंगी, फिर माही आ जाएंगे तो फिर वो भी अच्छे से बताएंगे। तो ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। मेरा बेटा जो इसका देवर है वो तो बाप रे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी इससे पहले। नहीं भाभी ऐसा नहीं करना, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मैं मतलब नहीं खाना। पहले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि गरम मतलब चीजें स्टार्टिंग में नहीं खानी चाहिए, तो मैं कुछ भी खाती थी। ये क्यों खा रहे हो आप, ये क्यों खा रहे हो, ये नहीं खाना है आपको, ये हटाओ। मतलब इनसे नहीं परेशान हूँ मैं मेरे हस्बैंड से परेशान नहीं, वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं। कभी आधी रात को भी उठेगी ना, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, भाभी आपको कुछ खाना है क्या, कुछ खाना। मैं तो निकाल के, एक दिन मैं एप्पल काट रही थी रात में, मुझे भूख लगी, मैं काट के दे दूं, मैं खाने लगा दूं रात को 2 बजे। मैं सोई नहीं थी तब, वो भी सोई नहीं थे, तो वो भी बहुत ज्यादा केयरिंग है इस टाइम पे। वो भी बहुत टाइम से किसी का भी छोटा बच्चा देखते ना बोलते भाभी देखो, भाभी देखो। मुझे तब भी बहुत बुरा लगता था, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और बाकी मिलते हैं आगे। आप लोग व्लॉग कंटिन्यू देखते रहना, स्किप मत करना, क्योंकि पापा की खुशी आपको पता चलेगी अभी, उसके बाद माही आएंगे उनकी, तो व्लॉग में आप लोग बने रहिए। कि मैंने बोला था कि जब माही आ जाएंगे तो हम उनसे भी पूछेंगे, उनको पता नहीं अभी व्लॉग किस चीज का बन रहा है। ओके, तो मतलब बता दिया सबको? बता दिया बस। बताना तो फिर जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि दैट आई विल बिकम अ फादर इन फ्यू मंथ्स। मैं भी प्रेग्नेंट तो हाँ, वो थोड़ी तो रहती हाँ, तो तुम कितना खुश हो? बहुत सारा। वैसे ये खुशी ऐसी होती है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि हम मुंह से कोई भी एक्सप्लेन कर पाए, नहीं कर पाते हैं। ये खुशी एक्चुअल में ऐसी है थोड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत वेट है मुझे कि वो नन्ही से हाथों को मैं अपने हाथों में पकड़ूं। हम चाह रहे थे कि मुझे ना बहुत डर बहुत लगता है छोटे बच्चों से। हाँ, ये अब मेरी जो भतीजी बोलेंगे ना, मेरी गुड़िया खुद का गुड़िया भतीजी है ना मेरी, जब भतीजी मेरी हुई थी, इन्होंने आज तक उसको गोद में नहीं लिया। आज तक वो 3 महीने की आज कंप्लीट हो गई है। और पता ये है कि जब मेरी गुड़िया हुई थी ना, तभी मुझे कंसीव था, और जैसे जैसे मेरी गुड़िया बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी डेट रहेगी, जैसे आज वो 3 महीने की हुई, तो मुझे भी आज 3 मंथ्स कंप्लीट हुए। तो ऐसा है कि गुड़िया जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे होगा। और वैसे भी 3 मंथ बाद ही बताते हैं, तो ये भी इन्होंने भी मना कर दिया था कि मत बताना। तो तुमको याद है वो किट जब मैंने चेक किया था और मैंने ऐसे आके फेंका था, तो यही बैठे थे। वो किट एक्चुअल में क्या होता है ना, 10 मिनट बाद रिजल्ट देती है, बट वो मैडम को इतनी ज्यादा जल्दी हुई थी, उठो जाओ ये किट इनवैलिड है, दूसरी किट लेके आओ। तो बिल्कुल सबर नहीं। मैंने बोला ये इनवैलिड है, नहीं लेके आओ। तो इसमें क्या हो गया, ऐसे करके मैंने देखा, नहीं माही ये तो पॉजिटिव है। फिर ये आई थी वो, आपको वो वाली जो वीडियो है जो जब वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरे मिल जाएगी। और हम लोग चाह रहे थे कि पापा के भी एक्सप्रेशन आप लोगों को बताते, बट पापा यहाँ नहीं है और पापा चले गए हैं कहीं मौसा जी वगैरह के साथ। में वो डबल खुश है, मुझसे ज्यादा खुश है। वो हर दूसरे दिन खुशी मनाने जाते हैं। तो आज भी खुशी मनाने गए हैं, तो वो खुशी मना के आएंगे 12-1 बजे। तो उनका वेट हम क्या करेंगे, कब तक शूट के लिए वेट करेंगे। तो इसलिए पापा की खुशी आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में बता देंगे। और फिर वो अगर वो आया भी जाएंगे तो उनकी खुशी बहुत लंबी होगी। हमको सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा उनकी खुशी के लिए, वो इतना ज्यादा बोलेंगे आके। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में पापा की खुशी आपको बता देंगे, है ना भाई? yes.
तो अभी आज हमने हमारी सारी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर की है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी है बट बताया नहीं था, बता दिया आपको, रीजंस होते हैं। इन्होंने भी मना कर दिया था, मम्मी ने भी मना कर दिया था, बट अब हम बता सकते हैं। और अब हर छोटी छोटी चीज़ जो भी होगी सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, हर चीज़, है ना, हम हर चीज़ शेयर करेंगे। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा वो बताइएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थोड़ा जोर से बोलो। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सब लोगों को शिकायत रहती ना कि ये जब भी व्लॉग आने वाली है और परा हो गया तो ठीक है, चलेगा। कितने बेकार है। तो ये रहा हमारा छोटा सा बेबी जो भी यहाँ है, जल्दी जल्दी बाहर आएगा तो हम आपको मिलवाएंगे। जो भी होगा, कुछ भी होगा, खुशी है उस चीज की। पागल है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।